नमस्कार, आप सभी का पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम प्रेमामृतम में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ है ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी। आज के एपिसोड में हम ध्यान को और गहराई से जानेंगे। मूल से, रूट से ध्यान का क्या अर्थ है, क्या फायदे हैं और उसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्वागत करते हैं प्रेमनाथ जी का। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ध्यान के बारे में बहुत लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। कुछ फ़ायदे बताते हैं, नुकसान से कैसे बचे उसके बारे में बताते हैं। तो ध्यान का एक मूल फ़ायदा क्या हो सकता है? ध्यान का मूल फायदा खुशी। देखो, स्वस्थ रहे तो खुशी, शांति रहे तो खुशी, ज्ञान रहे तो खुशी, ऊर्जा रहे तो खुशी। ये बिना खुशी नहीं। इतना ही नहीं, कुछ भी रहने दो नहीं रहने दो खुशी। और स्वीकार करने का स्थिति ज्ञान हमने बढ़ जाता है। अगर फेल्यूर हो गया, होने दो, क्या होगा, फिर सक्सेस होंगे, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कुछ भी होने दो नहीं होने दो, फायदा होने दो नहीं होने दो, खुशी से रहने का ज्ञान का स्थिति हमें मिलता है। ये मूल प्रॉफिट है, बेनिफिट है। पहला बेनिफिट ये है, हिम्मत भी बढ़ जाता है जीने के लिए। देखो, हिम्मत नहीं तो हमें आगे नहीं बढ़ सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस से हमारा हिम्मत बहुत बढ़ जाता है। ये सब कुछ बहुत फायदा है। इतना ही नहीं, हमें कोई डिसीजन लेना है, ये करना नहीं करना, कोई बिजनेस रहने दो, पढ़ाई रहने दो, शादी रहने दो, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? कौन उनका सही हमने जवाब देगा, सही रास्ता बताएगा? ये भगवान। ये ध्यान क्या होता है? भगवान का काम है। देखो, किसी को कुछ भी चाहे तो हे भगवान कहाँ दिखा रहे? आत्मा को। इसका मतलब भगवान बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर रहने का आत्मा ही भगवान है। आत्मा रहे तो शिव, आत्मा नहीं तो शिव। शिव भगवान कौन है? आत्मा है। आत्मा राम, राम भगवान कौन है? आत्मा है। अहम ब्रह्मस्मि, आत्मा कौन है? ब्रह्मा है। त्रिमूर्तियों का मिलन आत्मा है। इसलिए ध्यान में हमें भीतर पहुंच जाता है, ये भगवान के पास पहुंच जाता है। वहाँ कुछ भी संकल्प करो भगवान को, वो हमें मिल जाएगा। भगवान का काम है, इंसान का काम खाने का है। सब लोग सोचते हैं पूजा पाठ, स्तोत्र, जप, यज्ञ ये आध्यात्मिक जीवन है। नहीं है, ये पूरा संप्रदाय है। वो कुछ करने से सेटिस्फैक्शन, कुछ भगवान का काम किया है लेकिन फायदा नहीं। ध्यान पूजा पाठ किया, किसी को स्वस्थ मिला नहीं ना, किसी को सॉल्यूशन मिला नहीं है। ध्यान करने से सब कुछ मिल जाता है। तो इसको थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान का मानसिक स्तर पे क्या असर होता है, उसका हमारे मन पे क्या असर होता है? हर एक बीमारी का कारण डॉक्टर्स कहते हैं साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको मतलब मेंटल टेंशन से, सोमैटिक ये शरीर अस्वस्थ बनती है। सही कह रहे हैं ना? ये टेंशन्स कहाँ से आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे टेंशन्स? विचार, सोच है ना। सोच का मतलब क्या है? ट्रैवलिंग माइंड। मन घूमती है, भूतकाल में, भविष्य काल में घूमती है। भूतकाल का मतलब क्या क्या खो गया, क्या क्या कौन हमने अपमान किया, दुख किया, दर्द किया, तो सब याद करने से दुख। कोरोना आएगी सोचे तो डर, मेरा मरण होगा सोचे तो डर। हमेशा मन घूमती है। ध्यान में वो मन को हमें रुकाते हैं सांसों के साथ। उस समय में क्या होता है? वर्तमान काल में रहते हैं। हमने दुख नहीं, डर नहीं। भगवद गीता क्या कहती है
किसी को दुख नहीं, किसी को डर नहीं, वो ज्ञानी है। किसका मन भूतकाल में भविष्य काल में नहीं घूमेगी, वर्तमान काल में रहेगा, वो ज्ञानी है। जीसस क्लास ऐसा रहेगा ना, भूतकाल में घूमने का मन को, भविष्य काल में घूमने का मन को सांसों पर रखो, लाड बन जाएगा। वायु गमन करो, वायुपुत्र बन जाएगा। इसका मतलब भगवान का काम ध्यान। हनुमान 2 साल की उम्र में वायु गमन किया, वायुपुत्र बन गया। छोटा उम्र में माता अंजना देवी ध्यान सिखाया हनुमान को। एक वानर था, वायुपुत्र बन गया, पूरा ऊर्जा से भर गया, शक्तिमान बन गया, दिव्य नेत्र खुल गया, हनुमान बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया, संजीवनी लेके आया, वो पहाड़ लेके आया। भगवान बनने के लिए हनुमान ने क्या किया? भगवान का काम ध्यान किया। सर, मन के बाद फिर आती है बुद्धि। तो क्या ध्यान से बुद्धि का विकास हो सकता है? क्या हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं? जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसका चुनाव कर सकते हैं? क्या ये संभव है? देखो, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, ये मन शरीर का संबंध है, बुद्धि आत्मा का संबंध। ये मन ह्यूमन पावर से काम करती है, बुद्धि डिवाइन पावर से काम करती है। ये मन 5 सेंसेस से काम करती है, बुद्धि 6 सेंस से काम करती है। ये तन और मन मिल गया कर्म योग। अब बात कर रहे मैं, मेरा मन मेरे साथ रहे तो मैं सही बात कर सकता। क्यों? मन बंद हो गया, बुद्धि का काम चल रहा है। मन हमारे साथ है, मन का काम बंद हो गया ना, वो नहीं घूम रहे। आपका मन आपके साथ रहे तो मेरे बात सुन सकते, नहीं तो सुन नहीं सकते, फेलियर हो जाएगा। एक स्टूडेंट पूरा इन्वॉल्व हो गया, कल एग्जाम है, तन और मन मिला के पढ़ रहा है, तब क्या होता है? मन बंद होता है। ये आत्मा 6th सेंस इंटेलिजेंस से, बुद्धि से ये सवाल जरूर आएगा, पढ़ो। कब 6th सेंस का काम चालू हुआ? बुद्धि से। इसलिए केवल ध्यान करने से फायदा नहीं। ध्यान क्यों करना? हर पल मन हमारे साथ रखने का प्रैक्टिस है। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। केवल आंखें बंद करे समय ध्यान किए तो फायदा नहीं, ऊर्जा बढ़ जाता है। हमें कुछ काम कर रहे हैं, हमारा मन हमारे साथ रहे तो ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हमारा मन हमारे साथ नहीं है, तन यहाँ है, मन कहीं घूम गया है, ये ब्रह्मरंध्र बंद होता है, ऊर्जा बर्बाद होता है। इतना ही नहीं, कुछ भी काम इन्वॉल्व होके तन और मन मिला के करने से फर्स्ट बेनिफिट क्या? फेल्यूर, सक्सेस है। बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हो तो टेंशन। गाड़ी चला रहे, माइंड एब्सेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, केवल टेंशन वो बंदा को नहीं, पूरा परिवार, दोस्तों को समय बर्बाद है ना, पैसे बर्बाद, टेंशन, दुख। दूसरा आदमी का पाँव टूट गया, एक्सीडेंट किया, वो कर्म भी भोगना पड़ता। देखिए, एक पल अगर हमारा साथ नहीं तो क्या क्या हो रहा है। एक डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, माइंड एब्सेंट हो गया, नर्व कट हो गया, उनका मरण हो गया। वो मर्डर कौन किया? डॉक्टर ने किया, वो कर्म भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, उनका नाम भी बर्बाद हो गया, उनको भी दुख, टेंशन। एक कैशियर 2000 डिनोमिनेशन काउंट कर रहा है, माइंड एब्सेंट हो गया। 10 नोट कोई लेके गए ज्यादा, 20,000 नुकसान, टेंशन, दुख। बच्चे स्कूल में सुन रहे, कान से सुन रहे, मन नहीं। थिएटर में गाना मन से सुनते हैं, जिंदगी में नहीं भूलते। क्लास में पढ़ाई मन से नहीं सुनते, कान से सुनते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं। अगर पढ़ रहा है, आंखों से पढ़ते हैं, थिएटर में मन से देखते हैं फिल्म, है ना। इसीलिए वो गाना, वो फिल्म जिंदगी में नहीं भूलेगा। वो कर्मयोग, सही कर्मयोग वही है। इसीलिए मन बंद करने से पहला बेनिफिट सक्सेस, दूसरा बेनिफिट ऊर्जा बच जाएगा, तीसरा बुद्धि
का काम चलेगा, सिक्स्थ सेंस हमने संदेश देगा। एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिवाइन मोमेंट। हमारा मन हमारा साथ कब रहेगा वही दिव्य क्षण है। ये मन बंद करने को कोई दवा है? नहीं। इसीलिए स्वस्थ नहीं मिलेगा डॉक्टर के पास। वो उन्होंने कहने का सही है, आपका टेंशन से आपको अस्वस्थ हो रहा है, लेकिन सोच विचार बंद करने का दवा है केवल मेडिटेशन है। इसलिए मेडिटेशन से स्वस्थ मिलता है, मन को शांति मिलता है। कब मन शांति है, शरीर को स्वस्थ मिलता है। तो जब आप बात कर रहे थे विचारों के बारे में कि हमारा मन कहीं और होता है और हम कोई और काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हमारे मन में बहुत हीन विचार आते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि शायद कोई मर जाएगा या किसी को कोई बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे विचार क्यों आते हैं और ध्यान से इन विचारों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? देखो, ये विचार का कारण मन है। वो मन घूम रही है पीछे आगे पीछे, भूतकाल में भविष्यकाल में, है ना। इसलिए ध्यान में मन हमें काबू कर सकते हैं, मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। पता है, ध्यान करने से ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कब हमारा हिम्मत बढ़ जाएगा, डर भाग जाएगा। कहाँ डर रहेगा, नेगेटिव सोच आएगा। एक कनेक्टेड है। कब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कब डर नहीं, नेगेटिव क्यों सोचते हैं हमें? कहाँ डर है, वहाँ नेगेटिव सोच रहते हैं। इसलिए ध्यान किए तो अपने आप मन शांत होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग चालू होता है, जीवन में क्या चाहिए सब कुछ मिल जाता है। सर, ये तो एक इंसान जो ध्यान कर रहा है उसको इतने सारे फायदे मिल रहे हैं। अगर वह व्यक्ति परिवार में रह रहा है, समाज में रह रहा है, तो क्या उसके ध्यान करने से उसके परिवार पे भी कोई असर पड़ेगा? देखो, मैं पहले दिन ध्यान सीखा पत्नी सर के साथ। घर जाने के बाद मेरा बेटा मेरी बेटी को ध्यान में बिठाया। मेरा पत्नी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी कह दिया। अच्छा, आपका समय आने तो करें। लेकिन मेरा पत्नी को बहुत प्रॉब्लम्स था, अस्वस्थ का। 6 महीने के बाद मैं दुकान में एक किताब पढ़ रहा था, मैगजीन, तेलुगु मैगजीन, हमारा पिरामिड सोसाइटी का ध्यान अलहरी। वो तिरुपति में एक शिव प्रसाद मास्टर, उन्होंने वो एडिटिंग प्रिंटिंग करके बेचते थे। उसमें एक आर्टिकल लिखा था, घर में 2-3 लोग ध्यान किया तो उनका प्रभाव से दूसरे लोग ध्यान में आएगा। मैं को पढ़ गया, दोपहर लंच के लिए घर गया। मेरा पत्नी बताते, आपका क्या पसंद है वो किया। मैं क्या कहना पड़ता, इससे ज़्यादा क्या करते हैं? नहीं मजा। आज ध्यान किया, मुझे हनुमान का दर्शन हुआ। देखो, हमें इतना ध्यान कर रहे हैं ना, पूरा जगत में भर जा रहे हैं ना। पहले 40 साल के पहले सार एक था, अब इतना लोग कैसे बढ़ गया? सार के एनर्जी से, ऊर्जा से फैल जा रहा है पूरा दुनिया में। ये प्रभाव जरूर रहेगा, लेकिन हम ना पॉजिटिव थिंकिंग रहना, ये नहीं बदलेगा, नहीं करेगा, ये सोच रुकावट करती है। जरूर करेंगे, डेफिनेटली ध्यान करते हैं। ऐसा ही बात करना, ऐसे ही सोचना, नहीं तो पावर बिगड़ जाती है। हर एक रिजल्ट का कारण सोच। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो इस सोच में परिवर्तन कैसे आ रहा है? पहले वो नेगेटिव थिंकिंग में था, वो हीन भावना से सोच रहा था, सबका बुरा चाह रहा था। अब वो ध्यान को भी अपना रहा है और सबके लिए पॉजिटिव भी सोच रहा है, वो सबके लिए, सबके उद्धार के लिए सोच रहा है। ये जो ट्रांजिशन है, ये बदलाव कैसे आ रहा है ध्यान की? ध्यान क्यों करना है? ट्रांसफॉर्मेशन, रियलाइजेशन के लिए, इंसान भगवान बनने के लिए। भगवान का मतलब क्या है? खुशी से जीवन करने वाला भगवान है। खुशी से कौन जीवन करेगा? वो भगवान है। देखो, हर एक भगवान किसी को अपकार किया है, दुख दिया नहीं है ना। जीसस है, उनको क्रूसिफाई कर दिया, नेल्स मार के। क्या कह दिया जीसस ने? इनको कुछ भी मालूम नहीं, इनको क्षमा करो। हमें भी ध्यान के बाद, ज्ञान पाने के बाद हमने भी मालूम हो जाएगा,
अगर अपना हमने कोई दुख दिया, नुकसान किया, हमने गुस्सा नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं सोचेगा। पिछले जन्म में मैं इनको क्या किया वही मैं भोगना पड़ रहा है, ये मेरा कर्म है, उनका दूसरों का नहीं है। ये रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेरे पिताजी से मुझे बहुत झगड़ा हो रहा था। 2-3 साल हमें एक ही घर में बात नहीं किया। क्यों? उनको मुझे देखे तो गुस्सा आ जाता, मैं मेरे रूम में चले जाते। अलग होने के बाद भाइयों, मेरा पिताजी को, भाइयों को मैं ऐसा मुझे नुकसान किया, ऐसा किया, पूरा नेगेटिव बात था। तो पति सर का परिचय हुआ, ध्यान किया, मुझे मालूम हो गया हर एक का कारण, कुछ भी को होने कारण हमारा पिछले जन्म का कर्म मैं स्वीकार किया। स्टोरी ऐसे निकल गया, वो बात मुँह से बंद हो गया। मेरा पिताजी का प्यार बहुत कुछ मिल गया, मैं बदल गया, मैं भगवान बन गया, मेरा क्षमा गुण बढ़ गया। ऑटोमेटिकली हो जाता है। हर एक भगवान ध्यान करके भगवान बन गए ना। निरंतर प्रयास, कैसा भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, नहीं रहने दो, खुशी से जीवन के हर एक भगवान। राम भगवान सुबह युवराज बनना था, 14 साल वनवास जाना पड़ा, खुशी से कई माँ को प्रणाम करके आपका कृपा से हमें हमारा चाहत क्या है, 14 साल वनवास करने का हमने मिल गया, आभार व्यक्त किया। लेकिन राम भगवान सीता माँ लक्ष्मण को वर बन गया, 14 साल ऋषियों का साथ ध्यान किया, सज्जन सांगत्य किया, भगवान बन गया, है ना। गुस्सा आ गया राम भगवान को, मैं राजा होने था, भरत ने ऐसा किया, कई माँ ने ऐसा किया, दशरथ माँ पिता ने, ऐसा नहीं है ना। यह है रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। हमें भी नहीं बन सकते राम जीसस, बन सकते हैं ज्ञान रहे तो। सर, इनिशियली हम ग्रुप में मेडिटेट करते हैं और फिर हम अकेले भी ध्यान करते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा अनुभव रहता है कि जब वो ग्रुप में मेडिटेट करते हैं तो उनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है, पर जब वो अकेले ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान नहीं लगता। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण तो ग्रुप मेडिटेशन में चेतना बढ़ जाता है, सबको चेतना मिल जाता है। ग्रुप का मेडिटेशन का फायदा अलग है, लेकिन एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं। अगर अकेला है वो तो रेडी है आने के लिए, हमें आह्वान किया तो मास्टर्स आ जाएगा हमारे साथ। मैं पूरा जगत में रहने का एस्ट्रल मास्टरों के साथ ध्यान करना चाहती हूँ, आ जाएगा। ये ध्यान लगने का नहीं लगने का कारण क्या है? देखो, हमने प्यास लगी, हमें क्या करना है? पानी। ज्यादा प्यास लगे तो ज्यादा पानी। पाताल गंगा चाहिए ये शरीर का प्यास बुझाने, आत्मा को प्यास बुझाने के लिए आकाश गंगा चाहिए। पानी बिना एक दिन रहेगा हमें? आत्मा को भी प्यास है ना, फिर छुट्टी देना है? एक दिन भी छुट्टी नहीं देना। ये भगवान को भी प्यास बुझाना है आकाश गंगा से। अगर आत्मा को ज्यादा प्यास है, क्या करना है? ज्यादा ध्यान करना, ज्यादा आकाश गंगा चाहिए। आत्मा को कब ज्यादा प्यास? अगर हम ना अस्वस्थ है, आत्मा को ज्यादा प्यास, दुख है ज्यादा प्यास, डर है ज्यादा प्यास। पिरामिड सोसाइटी में केवल ध्यान नहीं है, स्वाध्याय है, सज्जन सांगत है। स्वाध्याय क्यों? ऐसा प्रॉब्लम कोई मास्टर को आ गया, उन्होंने कैसा आगे बढ़ा वो किताब में है, महानों का। रमण महर्षि तिरुवन्नामलई में 15 स्टेप्स नीचे चले गए, 7 स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, एक लंगोटा पहन के बैठ गए, पूरा मच्छर इंसेक्ट्स पूरा शरीर को खा रहे थे, एक कॉन्शियस में नहीं। आंखें बंद करने से पहले उनका नाम था वेंकट रोमन अय्यर, आंखें खोलने के बाद रमण महर्षि बन गया। ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, एक ही सिटिंग में। कितना जिद है, जिद भी चाहिए ना बैठने के लिए, उसके साथ ज्ञान भी चाहिए। देखो, अगर बहुत टेंशन है,
मन नहीं लग रहा है, प्रकृति, सूर्योदय, सूर्यास्तमय, कोई पेड़ पौधा, आकाश, तारे, चंद्र, आंखें खोल के त्राटक ध्यान, ऐसा ही खोल के ध्यान करते ही रहे तो ऊर्जा, प्रकृति का ऊर्जा आंखों से पहुंच जाता है। 1 मिनट में ध्यान लगता है। दूसरा, ग्रुप मेडिटेशन कहाँ है? जाना वहां बैठ के ध्यान करना है। अब जूम का माध्यम में हर एक जगह में ग्रुप मेडिटेशन चल रहा है। तीसरा क्या है? प्रकृति में ध्यान करना है। कहाँ प्रकृति है? प्रकृति में, पिरामिड्स में ध्यान करना है। फोर्थ, मास्टर्स को आह्वान करके उनके साथ ध्यान करना है। वेरी कॉमन है, एक दिन ध्यान लगे जैसे एक दिन नहीं रहेगा, वो नॉर्मल है। हमें वही खाना पकाते एक दिन बहुत मजा आएगा, एक दिन मजा नहीं रहेगा। कैसा भी रहने दो, बैठना ही है। क्यों? ऊर्जा बच गया ना 100%। कुछ लोगों को ऐसे भी अनुभव होते हैं कि उनको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब वो ध्यान करते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ध्यान करने से पहले एकदम उनको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान करते हैं, फिर उनको शरीर में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, गर्दन में। इसका क्या कारण है? ध्यान करने से क्या होता है? मन बंद हो जाता है, ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, ऊर्जा प्रवेश होती है। 2,72,000 नाड़ी मंडल का शुद्धि होता है। अगर यहाँ दर्द आया, यहाँ एक नाड़ी मंडल का शुद्धि हो रहा है, वो कर्म पूरा बाहर निकल। दवा लेने से क्या होता है? वो बीमारी सप्रेस होता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है, बाद में वो बढ़ जाता है। ध्यान करने से क्या होता है? वो बाहर आकर चले जाता है। दर्द हो रहा का मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है, वो बाहर निकल रहे हैं। कितना कर्म किया हमें, कितना जन्मों का कर्म है। देखो, ये पाँव का दर्द नहीं, ध्यान में आ गया, इसका मतलब फ्यूचर में आपको ये बीमारी आने का है, अभी निकल गया, कम हो गया। आपको दर्द है, कम हुआ, फिर आ गया, इसका मतलब पूरा रूट से नहीं निकल गया। ये शरीर को एक स्थिति है सहने का, उससे ज़्यादा दर्द आ गए तो अनकॉन्शियस हो जाएगा। इसीलिए आत्मा पूरा कर्म को एक ही बार बाहर निकाल के फेंकते नहीं, थोड़ी सी बाहर निकल के जाते हैं। इसीलिए ध्यान में कुछ भी होने दो, स्वीकार करना, ये मुझे भला हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। लेकिन एक संकल्प कर सकते हैं, मेरा आत्मा शक्ति मुझे ये दर्द सहने का स्थिति दे। आत्मा से मांगना, आपका शक्ति का मदद से मुझे सहने का स्थिति चाहिए। एस्ट्रल पिरामिड्स को आह्वान कर सकते हैं, फिजिकल पिरामिड में एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड, सहने का स्थिति देने का एस्ट्रल क्रिस्टल पिरामिड। कहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ सृष्टि होना है, इसे संकल्प करके भी सहन सकते हैं। वो बुरा नहीं, भला है। आपने भी पिरामिड्स के बारे में बात किया कि हम संकल्प शक्ति से एस्ट्रल पिरामिड्स को भी आह्वान कर सकते हैं। तो ध्यान और पिरामिड ऊर्जा के बीच में क्या संबंध है? क्या ज़्यादा अच्छा ध्यान लगता है? देखो, एक मंदिर पहुंचते हैं, चर्च पहुंचते हैं, है ना, मस्जिद पहुंचते हैं, पूरा कॉनिकल कंस्ट्रक्शन, एक मंदिर, एक मस्जिद, एक चर्च, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो बनाते हैं। मंदिर में श्री चक्र रहता है, पूरा एनर्जी सिस्टम्स है, वहाँ ऊर्जा का बरस होता है। हमें वहाँ बैठ गया, वो ऊर्जा हमारे मन को कंट्रोल करती है, सोचना है। इसलिए मंदिर में शांति मिलता है। ध्यान आसान होने के लिए बाहर का ऊर्जा चाहिए, इसलिए हमें घर को मंदिर नहीं बना सकते, पिरामिड बना सकते। मंदिर में कितना ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, पिरामिड में 100 गुना ज़्यादा रहेगा। सेठ मास्टर कहते हैं, इंटेलिजेंस पावर इज इक्वल टू कैंडल ब्राइटनेस, कॉन्शियस पावर इज इक्वल टू सन ब्राइटनेस। सब लोग सोचते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, इतना ही है। ये चेतना का शक्ति सूरज रोशनी जैसा है। विवेकानंद, रमण महर्षि, गौतम बुद्धा, जीसस, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ बचपन से ध्यान किया।
बन गए ना महान आसानी से। हमारे बच्चों नहीं बन सकते हैं, जीत नहीं मिलता जिंदगी में। ये माता पिता को मालूम नहीं है। पढ़ो 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 पढ़ो, केवल हार्ड वर्क करने से कुछ फायदा नहीं। ये चेतना का शक्ति को उपयोग करना है। मेरा बेटा 10th क्लास में 70% आ गया। पूरे दुनिया को मैं ध्यान सिखाता हूँ, मेरा बेटा सुनता नहीं। ये मामूली है, परिवार वाले के बात परिवार नहीं सुनते। मैं उनको बिठा दिया, देखो मैं बहुत स्टूडेंट्स को ध्यान सिखाया। 35% स्टूडेंट एक महीने में 95-98 रीच हो गया, ये चेतना का शक्ति का मदद से। मैं 12th स्टैंडर्ड ज्वाइन कर रहा था विजयवाड़ा में। मैं उनको बता दिया हर एक दिन फ़ोन करूँगा, एक सवाल, 1 घंटा ध्यान हुआ नहीं। अब पढ़ रहा नहीं पूछूंगा, परसेंटेज नहीं पूछूंगा, अगर फेल हुआ तो कुछ भी नहीं करूँगा, 1 घंटा ध्यान करो। 15 दिन के बाद फ़ोन किया, 600 में बेस्ट 30 सिलेक्शन कर रहा है, मुझे बहुत टेंशन है, 2 घंटे ध्यान करो, चले जाओ। सक्सेस हो गया। फाइनल एग्जाम 3 महीने से पहले फ़ोन किया, मैं रात डिनर छोड़ दिया, खाना। क्यों? वो घंटा मुझे ध्यान मिल रहा है, ध्यान के लिए समय मिल रहा है। खाना छोड़ दो, ध्यान करो। He got 97.5 ऑन फर्स्ट। मेरा बेटे पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में स्टेट रैंक आ गई। शादी के बाद यूएस जाके कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिसिटी एट ए टाइम मिचिगन यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। ध्यान से हुआ ना। देखो, ध्यान से हमारा पूरा परिवार स्वस्थ से जीवन कर रहा है, शांति से जीवन कर रहा है, जीत से जीवन कर रहा है, खुशी से जीवन कर रहा है। फैमिली रिलेशनशिप में कुछ भी गड़बड़ नहीं, सब भगवान बन गए। कोई भगवान किसी को मदद करता है, खुशी देता है, दुख नहीं देगा। सर, आज हमने ध्यान को और गहराई से जाना, हर एक बेनिफिट का हमने मूल रीज़न जाना, उसका तथ्य क्या है, और आपने हमें बहुत सरल भाषा में साइंटिफिकली उन सब का रीज़न बताया। उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अगली कड़ी में हम सर के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे और सारे प्रश्न पूछेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का सर हमें उत्तर भी देंगे। तब तक आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।